आपके लिए नया वीडियो हम लोग लाए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स क्लास 9 स्टालिन मल्होत्रा से। बहुत बच्चों का ये डिमांड रहता है, ठीक है, कि सर स्टालिन मल्होत्रा का जो है सर हमको कोई भी डाउट फंसता है तो उसका जो है सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो इस बार हम क्या चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर वाइज जो है स्टालिन मल्होत्रा का जो भी क्लास 9 का आपका अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आप लोगों को मदद कर सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सॉल्यूशन देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि अ बॉडी मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या कि कोई बॉडी है जो पहले से ही चल रहा है, तो पहले से चल रहा है मतलब इनिशियल इसका आपको दिया हुआ है स्पीड, जिसको यू से दिखाते हैं, वो क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले, ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको क्या कर लेना है, इसको पहले इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होता है। 18 का टेबल में 18 दूनी 36, ठीक है, और 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड हमारा यू आ गया। इस बॉडी का हमारा इनिशियल आपका स्पीड क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोल रहा है कि ये बॉडी जो है इज़ अबाउट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। मतलब क्या कि ये 10 सेकेंड के बाद ये बॉडी रुक जाता है। तो रुकने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। जब रेस्ट में आ गया, जब बॉडी 10 सेकंड के बाद जब रेस्ट में आ गया तो रेस्ट में आने के बाद क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाता है। आगे क्या बोलता है कि व्हाट इज़ द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे पूछा है एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे पूछा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर पूछता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या कि यहाँ जो भी वैल्यू आपका नेगेटिव में आएगा तो उसको आपको पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। तो चलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, देखते हैं क्या कहता है आगे। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब कि रेस्ट में आने से पहले तक वो कितना डिस्टेंस चला है, मतलब आपको एस भी पूछ रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, हम लोग जानते हैं सर कि हमको यू पता है, ठीक है, टी पता है और क्या पता है, भी पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, हम लोग जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस क्या था AT, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए हम लोग को क्या करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT में देखिए v हमारा 0 है तो हम क्या कर देंगे 0, u कितना दिया है सर, u हम लोग निकाल चुके हैं कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस a हमको a चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, और टाइम क्या दिया है 10 सेकंड दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 10a। अगर मैं इसको इस वाले को इधर लेकर के आऊँ तो क्या हो जाएगा 10a बराबर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या 10 क्या था 10 सेकेंड था, क्या था बाबू 10 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 सेकेंड हो गया। तो चलिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा 10 से 10 कटेगा तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आपसे पूछे तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे बोलेंगे प्लस में बोलेंगे क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन बोलता तो नेगेटिव बोलते, लेकिन ये पहले से ही नेगेटिव बोल दिया है और उसके बाद भी अगर आप नेगेटिव बोलते तो फिर वैल्यू प्लस में आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास क्या है नेगेटिव में है। इसीलिए जब नेगेटिव एक्सेलरेशन बोले या फिर यहाँ पे बोल देता रिटार्डेशन, क्या बोल देता रिटार्डेशन बोल देता, तो उस केस में जो हमारा अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो क्या करना होगा पॉजिटिव में आपको आंसर देना होगा। हमारे पास एक वैल्यू आ गया जो एक्सेलरेशन है। आफ्टर वी हैव, ठीक है, solved the acceleration, we have solved the equation, we have solved the question to find out the value of acceleration, then we have to find out what total distance traveled before body comes to rest। मतलब क्या कि बॉडी के रेस्ट आने से पहले हमारा बॉडी कितना दूर चला, अब वो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, हम लोग जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या जानते हैं बाबू, बोलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होगा 2as। ज़रा देखिए ध्यान से, v क्या था, रेस्ट में आ चुका था तो 0 हो गया, इज इक्वल टू यू कितना निकाले थे 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 2 गुने एक्सेलरेशन क्या निकाल दिए हैं आप 1, एक्सेलरेशन 1 हो गया और हमको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया 100 प्लस 2s बराबर 0। इसको इधर लेकर के अगर हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा 2s बराबर क्या हो जाएगा बोलो -100, माइनस क्या होगा 100, तो s बराबर क्या हो गया हमारे पास बाबू बोलो, यहाँ पे हो गया हमारे पास 100 बाई क्या 2, तो हमारे पास क्या आ गया 50 मीटर, लेकिन माइनस में। ज़रा ध्यान दीजिएगा ये माइनस में क्यों आया है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या किए हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन वहाँ रखे हैं। हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन, हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन था पहले से, लेकिन हमको ये वैल्यू ये रखना था, लेकिन हम क्या रखे 1 लेके चले हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कि पहले से हमारे पास क्या था माइनस था। जनरली बच्चे लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे बोल देंगे ये नहीं, आपको सोचना है। आपसे प्रश्न पूछा, आपका एक्सेलरेशन आया हुआ -1, लेकिन आपने इसको लिखा तो बच्चा बोलता है कि सर हमने ये लिखा तो हम यही लिखेंगे तो फिर तो डिस्टेंस माइनस में हो जाएगा, तो कभी माइनस में तो डिस्टेंस होता नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती नहीं करना, यहाँ माइनस फिर लगाएंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो इस वैल्यू को हटा के फिर यहाँ माइनस करना होगा, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस में पहले से था, जब ये इसको 100 को उधर भेजेंगे तो माइनस में आ गया, और ये पहले से माइनस में था, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस कट करके हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू वॉट 50 मीटर। ध्यान रखिएगा, यहाँ बात बहुत गलती करते हैं बच्चे, हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। इसी वैल्यू को पुट करके हमको आगे क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा कि बॉडी जो है रेस्ट में आने तक कितना दूर चल चुका था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न का जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, तब तक के लिए ठीक है।